ध्यान से देखना, टॉपिक है सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? किसको किसको याद है? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक था सिमुक। और सातवाहन वंश के सबसे प्रथम शासक कौन हुआ था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश का पहला शासक सातकर्णी प्रथम बना था, जो कि आप लोग को कल हम बता चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। किसके विषय में जानेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? तो पुलुमावी। कौन बनता है? पुलुमावी बनता है। चलो ठीक है, तो आज सातकर्णी के विषय में जानते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। और इसका जो विजय का जो जानकारी है वो माता गौतमी बाल श्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नासिक अभिलेख से। माता बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख से। किससे प्राप्त होता है? माता बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। क्लियर है? चलो, और इसके अभिलेख से हमें यह प्राप्त होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को, किसको? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकल ब्राह्मण कहा था। अर्थात क्या कहा था? अद्वितीय ब्राह्मण। क्या कहा था? अद्वितीय ब्राह्मण, जिसका अर्थ होता है एक ब्राह्मण। क्या अर्थ होता है? एक ब्राह्मण अर्थ होता है। ठीक है, और इसी से हमें प्राप्त होता है जो इसका घोड़ा जो था वो 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, तो 3 समुद्र का पानी समझ रहे हो किसको कहते हैं? 3 समुद्र का पानी, या देख रहे हो ये कहाँ आ जाता? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे आ जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका मतलब है यह क्षेत्र को इन्होंने जीता था, इसीलिए इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, इसका राज्य क्षेत्र का जो विस्तार हुआ था वो उत्तर में मालाबार से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक था। कहाँ तक था? उत्तर में मालाबार से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक था। ठीक है, और इससे हमें एक चीज और प्राप्त होता है, जो इन्होंने शक के शासक को पराजित किया था। किसको पराजित किया? शक को पराजित किया था। और उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी बनता है कौन? तो पुलुमावी। कौन बनता है? तो पुलुमावी। शक शासक को पराजित करने के बाद जो है इन्होंने एक सिक्का बनवाया था, जिस पर कि एक सिक्के के एक तरफ शक शासक का नाम था और दूसरे तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम का उल्लेख मिलता है उस सिक्के पे। ठीक है, उसके बाद सातकर्णी का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना है? तो पुलुमावी बना है। अब सातकर्णी का शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। किसका शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है? सातकर्णी का। अब सातवाहन वंश के हम तृतीय शासक कौन बनता है? पुलुमावी, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब खत्म कर दो दूसरा चैप्टर।